मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं ग्राम पंचायत गड़िया कंपरा का पूर्व मुखिया हूँ और इस नगर परिषद संपत के नवगठित चुनाव में मैं अपनी ओर से निशा कुमारी उप मुख्य पार्षद पद के लिए उम्मीदवार को खड़ा किया था और हम लोग बड़ी तीव्र गति से हम लोग को तैयारी था और नगर परिषद के सभी मतदाता निशा कुमारी जी के प्रति अपार समर्थन स्नेह प्रेम दे रहे थे। इसी बीच संवैधानिक या कानूनी आधार पर हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में चुनाव को ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर स्थगित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि मैं पिछड़ा वर्ग के लिए 2006 के कानून के तहत उन्हें आरक्षण प्रदान किया जो सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही पूरे भारतवर्ष के लिए 3 स्तरीय कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उस लायक हैं। अर्थात 3 लेयर कमेटी यह जांच करेगी कि किस जाति के लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं और किस क्षेत्र के लिए, किस पार्टिकुलर क्षेत्र में किस जाति के लोग का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर अंततः 4 तारीख को पटना उच्च न्यायालय ने अचानक चुनाव को रोक दी और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को स्थगित कर दिया। इससे पूरे बिहार के जितने भी नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे सभी अभ्यर्थियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है और कहीं न कहीं मैं आप लोग के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि पूरे बिहार के जो लोग हैं, मतदाता हैं, अभ्यर्थी हैं, कहीं न कहीं जो बिहार का संवैधानिक सिस्टम है, चाहे वो बिहार से कहीं लोगों में उनके प्रति असंतोष की भावना पैदा हुआ है। अगर कहीं गलती हो रही थी पूर्व से और जिस तरह से कहा जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग कह रहे हैं कि हम पत्राचार किए थे, सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, तो सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो राज्य निर्वाचन आयोग को दबाव में नहीं आना चाहिए था। और आज जो बिहार में असंतोष की भावना है, अराजकता की भावना है, लोगों में अफरा-तफरी का जो माहौल है, इसके लिए जो दायित्व है उन लोगों को दायित्व निभाना चाहिए। और बिहार में कभी ऐसा नहीं हुआ था और शायद पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहां चुनाव के 5 दिन पहले चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है और नियमतः तो कहेंगे कि सिर्फ चंद पैसे ही बर्बाद हुए, लेकिन पोस्टल बैनर के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से अभ्यर्थियों को बहुत अधिक पैसे की बर्बादी हुई है और इसका भरपाई करना मुश्किल है। और आपके माध्यम से पुनः हम आग्रह करते हैं अपनी बिहार सरकार से कि जो सुप्रीम कोर्ट 3 स्तरीय कमेटी बनाने की बात कर रही है, आप बना दीजिए और बिहार में जो संविधानतः पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण आवंटित है, जो आप सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दे रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह होगा कि बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोग भी बहुत संवैधानिक रूप से वंचित हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिले और समाज को पिछड़ा वर्ग के लोग सही नेतृत्व करें ताकि नगर विकास का जो योजना का फंड है वो धरातल पर पहुंचे और बिहार अपना तीव्र गति से शहरीकरण की ओर बढ़े और आम लोगों को शहरीकरण का लाभ मिले, अपना बिहार आगे की ओर बढ़े, बनता बिहार, बढ़ता बिहार, जय हिंद बिहार बने। बस यही आप लोगों के माध्यम से बिहार सरकार से मेरी कामना है, प्रार्थना है कि जो बिहार की जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, हाई कोर्ट का जो आदेश है, उसका प्रतिपालन हो, दोबारा किसी की गलती का असर बिहार की जनता को न भुगतना पड़े। यही आग्रह विनती मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार सरकार और उन संवैधानिक संस्थाओं से करता हूँ। आप उपाध्यक्ष पद के प्रतिनिधि हैं, ऐसे में कुछ लोगों की अगर माने तो जिस प्रकार से ये अचानक से सब कुछ मामला पलट के रह गया, तो ऐसे में कुछ लोगों ने हथियार, आप उपाध्यक्ष पद के प्रतिनिधि हैं, ऐसे में आपकी क्या रणनीति है? अगर सब कुछ वापस से नियम कानून बन के नए आते हैं तो आप चुनाव के मैदान में उतरेंगे या आप भी सरेंडर कर रहे हैं? देखिए, जिनके मन में जेहन में समाज सेवा की भावना होता है वो उनके लिए बजट नहीं होता है। अगर हमारी भावना सेवा की है, जन सेवा का है, जनता का सेवा करने का है, तो हम
पिछले 5 वर्ष में मुखिया नहीं थे, फिर भी जन सेवा करते रहे। और आज जो परिस्थिति आई है, अगर जो पद जैसा रोस्टर आते हैं उस रोस्टर के हिसाब से हम संपाचक नगर परिषद के सभी मतदाताओं के प्रति मान सम्मान और संपाचक को जो सुंदर बनाने का जो मेरा सपना है उसके पहुंचने के लिए, उसको कायम करने के लिए, अगर कितनों बार चुनाव रद्द हो, कितनों बार चुनाव रुके, मैं अपनी सेवा से, अपनी जन भावना से मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बार चुनाव का जो नियम है कि सीधे आवाम करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन पदों का चयन जनता ही करेगी। ऐसे में क्या लगता है आपको कि कहाँ तक ये उचित है या ऐसा नहीं है? बिल्कुल उचित है। सरकार का मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह का जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव जनता के द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के किए हैं, इससे बहुत फायदा होता है। पहले जो पूर्व में पार्षद लोग जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव करते थे, वो 5 वर्ष सिर्फ पार्षद को मनाने, उठाने और इग्नोर करने और मनाने में बीत जाता था और विकास से लोग वंचित हो जाते थे। सरकार का बहुत ही अच्छा ये कदम है, बस थोड़ी सी कमी रह गई, उसे सरकार यथाशीघ्र दूर कर बहुत अच्छा ढंग से इसी तरह से चुनाव। ऐसा नहीं लगता है कि फिर अध्यक्ष अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि पार्षद तो उनको वो ये गिरा नहीं सकते, विश्वास ला नहीं सकते? नहीं, पार्षद ऐसा अध्यक्ष उपाध्यक्ष कभी मनमानी नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय बहुमत के आधार पर हो जाएंगे, क्योंकि सदन में सभी सदस्य रहेंगे और कोई भी निर्णय सदन में बहुमत से निर्णय होगा। और साथ में दूसरा पक्ष जो प्रशासनिक अधिकरण है, जो प्रशासनिक दल है, वो इन सारी बातों को देखते रहेंगे और कहीं अनदेखी का और मनमानी का आरोप नहीं लग सकता है, बशर्ते कि योग्य व्यक्ति का चयन हो, निष्ठावान व्यक्ति का चयन हो, जो सबको लेके चल सके। और पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं, ऐसे तो हमारे क्या राष्ट्रपति जी भी तो कोई मनमानी नहीं होता है, वो देश हित में निर्णय लेते हैं, राज्य हित में निर्णय लेते हैं। जो संविधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके लिए वहाँ की जनता सर्वोपरि है, न कि उनका अहम सर्वोपरि। उतरने की तैयारी कर रहे हैं जी, मेरा मुद्दे सिर्फ एक थे, चूँकि संपाचक नगर परिषद का गठन नवगठित है, पहली बार है, 4 पंचायतों को मिलाकर एक करके किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब मुखिया था तो मेरे ग्राम पंचायत को 2016 में श्यामा प्रसाद रुवन मिशन के तहत 30 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, और मेरे पंचायत के साथ साथ कनौजी, कछवाड़ा और भेलवाड़ा का भी हुए थे। तो हर पंचायत के लिए 30-30 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, वो अर्ध शहरी विकास की ओर था। तो जो मेरा जो सपना था संपाचक के प्रति, जो अभी मैं बोला हूँ, हमारा संपाचक सुंदर शहर बने, जल जमाव से मुक्त हो, लोगों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, और जो हमारा अभी भी कृषि योग्य भूमि है उसमें कैसे रोजगार की संभावना बढ़ सके। बस इन सपनों के साथ हम लोग अपना जनता के बीच जाकर अपना आशीर्वाद मांग रहे थे कि संपाचक को सुंदर शहर बना। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से हाथ जोड़कर यह अपील करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि अगर भविष्य में चुनाव आए तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखें। आपको पता है कि हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे वार्ड में योग्य व्यक्ति कौन है। हम सबको अपने गांव से, अपने गोतिया नैया से, जात पात से ऊपर उठकर संपाचक के नव निर्माण में योग्य व्यक्ति का चयन करें, ताकि संपाचक का विकास में 4 चांद लग सके। यही अपील करता हूँ आपको।